आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरी सबसे फेवरेट है और इसका नाम है मिसल पाव। वैसे तो मिसल पाव को बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये जो मिसल पाव का तरीका आज हम देखेंगे ये मैंने उनसे सीखा था जिनका खुद का मुंबई में एक मिसल पाव का ठेला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो ये जो मिसल पाव है इसको बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1 कप मोठ बीन्स जिसको हम मटकी कहते हैं। तो ये जो मटकी है इसको पहले आपको पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है और फिर इसे वॉश करने के बाद आपको इसको पानी में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। जब 4 से 5 घंटे हो जाए तब आप इसमें से सारा पानी स्ट्रेन कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको इस मटकी को बिना पानी के स्प्राउट होने देना है और इसको स्प्राउट होने में तकरीबन 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। जब ये मटकी अच्छे से स्प्राउट हो जाए उसके बाद आप इसको पानी में वापस 1-2 बार वॉश कर लीजिए ताकि इसमें जो भी स्मेल है वो निकल जाए और उसके बाद आपको इसे एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करना है। अब इसी के साथ इसमें कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी टर्मरिक यानी कि हल्दी और फिर इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच नमक। अभी फिलहाल आपको इसमें बहुत सारा नमक नहीं डालना है क्योंकि बाद में भी हमें नमक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो हमें इसमें तकरीबन 1 गिलास जितना पानी का इस्तेमाल करना है या फिर आप उतने पानी का इस्तेमाल करें जितने पानी में ये जो मटकी है ये अच्छे डूब जाए। अब इस मटकी को आपको हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 सीटी तक पकाना है और जब तक ये मटकी प्रेशर कुक होती है तब तक मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से मिसल का मसाला कैसे बना सकते हो। तो इस मिसल मसाला को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 2 बड़ी चम्मच कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इन खड़े मसालों को इस पैन में डालते समय पर एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो या तो स्लो पर होनी चाहिए या फिर आप गैस को बंद करके रखें ताकि जो मसाला है ये जल ना जाए। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच सेसमी सीड्स यानी कि सफेद तिल। फिर मैंने लिया है आधा बड़ी चम्मच सौंफ जिसको हम फेनल सीड्स कहते हैं या फिर वरियाली भी कहते हैं। अब इसी के साथ इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। अब मैंने ये तकरीबन 10 से 15 काले मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो काले मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। फिर मैंने ली है 2 छोटी छोटी दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक। आप चाहो तो 1 बड़ी दालचीनी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। फिर इसमें जाएगा 1 नटमैग यानी कि जायफल। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्टोन फ्लावर जिसको हम दगड़ फूल या फिर पत्थर के फूल भी कहते हैं। अब मैंने लिया है 8 से 10 लौंग यानी कि क्लोव्स। और अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है 2 से 3 स्टार एनीस जिसको हम चक्र फूल कहते हैं। अब इन सारे मसालों को आपको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सेकना है या आप इसको तब तक सेकिए जब तक इसमें से एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। ध्यान रहे कि आपको इन मसालों को हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है वरना ये मसाले जल सकते हैं और अगर ये खड़े मसाले जल गए तो आपको जो मिसल का मसाला है वो भी खाने में हल्का सा कड़वा लगेगा। तो इसलिए आप इसको या तो स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर ही सेकिए और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिए ताकि कहीं पर जल ना जाए। आज तो हम ये मिसल का मसाला बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से मसाले की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। इन मसालों को सिके हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुकी है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच पॉपी सीड यानी कि खसखस। इस खसखस को हमने आखिर में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसको सिकने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और हमारे जो मसाले हैं ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं और इसमें से अब बहुत ही बढ़िया से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब इन मसालों को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाए और जब तक ये मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब आपको चाहिए 15 से 20 सूखी लाल मिर्च यानी कि ड्राई रेड चिलीज। तो ये मैंने जो नॉर्मल तीखी वाली लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल किया हुआ है और फिर इसमें कलर लाने के लिए मैंने एक कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको इस मिसल मसाले को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। आमतौर पर जो मिसल का मसाला होता है वो काफ़ी स्पाइसी रहता है, लेकिन क्योंकि इस मसाले को हम घर पर ही बना रहे हैं तो आप इस मसाले की स्पाइसीनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इस लाल मिर्च को भी हम उसी पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हमें इनको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है तो इस मिर्च को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने लिया है 1/4 कप ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा नारियल। आप चाहो तो इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस कोकोनट को भी हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और इसको गोल्डन ब्राउन होने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेगी। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो नारियल है ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे।
अब उसी पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल और इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ये मैंने एक बड़ी साइज का प्याज यूज किया हुआ है, आप चाहो तो इसमें 2 छोटे या फिर 2 मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इस प्याज को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये पूरी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता। इसको हमें सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बल्कि आपको इसको एकदम ही डार्क ब्राउन करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लेकिन हम इसको और भी ज्यादा सेकेंगे ताकि ये और भी ज्यादा ब्राउन हो जाए। चलिए, ये जो प्याज है ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब उसी तेल में आपको लेना है 10 से 15 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां और इनको भी हम तब तक सेकेंगे जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरे नहीं हो जाते। चलिए, ये जो लहसुन है ये भी सुनहरा हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। जब सारे मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तब आपको इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है और अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच नमक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर और आधा छोटी चम्मच सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। अब जो लाल मिर्च को हमने सेक कर रखा हुआ था वो हमें इसमें ऐड करनी है और इसी के साथ जो नारियल भी हमने सेका हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको वापस एक बार ग्राइंड करना है। अब जो लहसुन और प्याज को हमने भून कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करना है और इसको हम एक आखिरी बार ग्राइंड करेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ था, जिस वजह से इसका जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा और एकदम ही स्पाइसी मिसल का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको तकरीबन 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल लेना है और इस तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक क्लोव्स। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 5 से 6 अदरक के छोटे छोटे टुकड़े और फिर हमें इस अदरक और लहसुन को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है। जब अदरक और लहसुन भुन जाए तब हमें इसमें ऐड करना है प्याज। तो ये मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको मैंने ऐसा लंबा लंबा कट कर लिया था और अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो प्याज है ये अब हल्का सा सुनहरा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर और इस टमाटर को मैंने ऐसे बड़ा बड़ा कट करके रखा हुआ है ताकि फटाफट से कुक हो जाए। टमाटर के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर को पकने में बहुत ही कम समय लगे। तो इस टमाटर को आपको मीडियम फ्लेम पर रख कर आपको उसको तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ही गल नहीं जाता और इस टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लग सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो टमाटर है ये ऑलमोस्ट गल चुका है, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिश्रण को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसी के बाद आपको इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है। अब इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो पाए और बस फिर उसको ब्लेंड करके हम इसकी एकदम ही स्मूथ प्यूरी बनाएंगे। तो ये लीजिए, हमारी प्याज और टमाटर की प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी फिलहाल इस प्यूरी को हम साइड पर रखेंगे। अब जो मॉथ बीन्स को भी हमने प्रेशर कुक करने के लिए रखा हुआ था वो भी अच्छे से प्रेशर कुक हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और इसके अंदर का ये जो पानी है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में इस रेसिपी में यूज करेंगे। अब हेल्थ कॉन्शियस लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो दृश्य है वो शायद आपसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं काफी सारा तेल। मिसल पाव बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा तेल लगता ही है, लेकिन आप चाहो तो उसको कम तेल में भी बना सकते हो। तो आपको एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में तकरीबन 4 से 5 बड़ी चम्मच तेल लेना है और इस तेल को हम गर्म होने देंगे। मिसल पाव एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम मुश्किल से 1-2 महीने में एक आध बार बनाते हैं, तो कभी कभार इसको बनाते समय पर अगर ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया तो चलता है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई। जब ये राई स्प्लिटर होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा और इस जीरा को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। जब जीरा में से बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब जब हमने टमाटर की प्यूरी बनाकर रेडी की हुई थी उस प्यूरी को हमें इसमें ऐड करना है। और अब आती है इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो ये है कि आपको इस टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पकाना है। यदि आप इस टमाटर की प्यूरी को अच्छे से नहीं पकाते हो तो फिर आपको इस सब्जी में टमाटर का हल्का सा कच्चापन महसूस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि आपकी जो टमाटर की प्यूरी है ये पक चुकी है या नहीं? तो
तो इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि ये जो टोमेटो की प्यूरी है ये काफ़ी लिक्विड ही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। दूसरा, इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा और एकदम डार्क रेड हो जाएगा। और तीसरा ये कि इसमें से काफ़ी बढ़िया सा तेल छूटने लगेगा। तो इन तीनों चीज़ों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टमाटर की प्यूरी है ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। और इस टमाटर की प्यूरी को मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लग सकती है। आप चाहो तो इस टमाटर की प्यूरी को ढक कर पका सकते हो ताकि इसके जो छींटे हैं वो बाहर ना गिरे, लेकिन बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिएगा ताकि कहीं पर जल ना जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो टमाटर की प्यूरी है ये अच्छे से पक चुकी है। इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है, इसका जो रंग है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और अब इसमें से काफ़ी बढ़िया सा तेल छूटा हुआ है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि उतना तीखा नहीं होता। इससे बस हमारे मिसल का जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच मिसल का मसाला। तो आपको इस मिसल को कितना स्पाइसी रखना है उस अनुसार आप इसमें इस मसाले की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको मीडियम स्पाइसी बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच मसाले का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस मसाले को आपको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। अब जो मोट बीन्स को हमने प्रेशर कुक किया हुआ था वो हमें इसमें ऐड करना है और इसी के साथ उसका जो पानी था वो भी हमें इसमें ऐड करना है। और बस इन सभी चीज़ों को हम एकदम ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करना है, तो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको इस मिसल को कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना है उस अनुसार आप पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसलिए इसमें बहुत सारा नमक ना डालें। अब इसको ढक कर आपको उसको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, या हमें इसको तब तक पकाना है जब तक सारा का सारा जो तेल है वो तैर कर ऊपर नहीं आ जाता। चलिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा मिसल बनकर रेडी हो चुका है और जो तेल है वो भी अब इसकी ऊपर की तरफ आ चुका है। तो ये जो ऊपर की तरफ ये जो तेल तैर रहा है इसको मरसा या फिर तरी या फिर कट कहते हैं और ये ही इस मिसल पाव की जान है। तो चलिए, अब हम इस मिसल पाव को सर्व कर लेते हैं। तो पहले आपको अपनी प्लेट में या फिर किसी भी एक बोल में ये जो मटकी थी उसको ऐड करना है। फिर जो हमारी स्पाइसी तरी थी वो हमें इसके ऊपर ऐड करनी है। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा फरसान। इस मिसल पाव में आप जो भी फरसान का इस्तेमाल कर रहे हो ध्यान रहे कि उसका जो टेस्ट है वो एकदम ही माइल्ड हो, वो ज़रा भी तीखा नहीं रहना चाहिए। और अब सबसे आखिर में इसको गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और फिर इसको आप पाव के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही स्पाइसी और एकदम ही टेस्टी मिसल पाव बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये मिसल पाव की रेसिपी, और आपको और कौन सी रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।